आदरणीय संतगण, भक्तजन और उपस्थित सज्जनों, आज हम सब एक अत्यंत पावन और भक्तिमय अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज हम भगवान श्री स्वामीनारायण की जन्म जयंती मना रहे हैं। वह शुभ दिन जब धरती पर एक ऐसे दिव्य पुरुष का अवतरण हुआ, जिन्होंने करोड़ों जीवों के जीवन को नई दिशा दी और सनातन धर्म को एक नई ऊर्जा प्रदान की। चैत्र शुक्ल नवमी का यह पवित्र दिन, विक्रम संवत 1837 में अयोध्या के समीप स्थित छपैया गांव में धर्मदेव और भक्तिमाता के घर जन्मे उस बालक के प्राकट्य का साक्षी है, जिसे आज हम भगवान स्वामीनारायण के नाम से जानते हैं। उनका बचपन का नाम घनश्याम था। बाल्यकाल से ही उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और ज्ञान की गहराई झलकती थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। जब वे मात्र 11 वर्ष की आयु के थे, तब उन्होंने अपने माता पिता के देहांत के बाद लोक कल्याण और धर्म स्थापना के लिए नीलकंठ वर्णी के रूप में पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों और अज्ञानता को अपनी आंखों से देखा और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया। भगवान स्वामीनारायण का जीवन केवल धर्मोपदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज सुधार, नैतिक उत्थान और आध्यात्मिक जागृति का एक महान कार्य किया। समाज सुधार: उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी उस समय की भयानक सामाजिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने महिलाओं के उत्थान और शिक्षा पर विशेष बल दिया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने जातीय भेदभाव और छुआछूत का भी खंडन किया, यह सिखाते हुए कि सभी मनुष्य समान हैं और परमात्मा की संतान है। नैतिक जीवन: उन्होंने अपने अनुयायियों को सदाचार, व्यसन मुक्ति और ईमानदारी का जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षापत्री एक अनुपम ग्रंथ है, जिसमें जीवन जीने के व्यावहारिक नियम और नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। आध्यात्मिक जागृति: उन्होंने भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, सेवा और सत्संग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति का सरल मार्ग बताया। उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें अक्षर ब्रह्म, भगवान के आदर्श भक्त या दिव्य धाम, और परब्रह्म, भगवान स्वयं की सर्वोच्चता और विशिष्टता पर जोर दिया गया है। भगवान स्वामीनारायण का संदेश था कि आंतरिक शुद्धि, निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति के बिना सच्चा सुख और शांति संभव नहीं है। उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां धर्म और ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने संतों की एक ऐसी परंपरा स्थापित की, जो उनके विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य आज भी कर रही है। उनकी जयंती का यह अवसर हमें सिर्फ उन्हें याद करने का नहीं, बल्कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का भी आह्वान करता है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को शुद्ध, नैतिक और सेवाभावी बनाना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने समाज को दिशा दी, उसी प्रकार हमें भी अपने आसपास के लोगों में सद्भावना, प्रेम और धार्मिकता का प्रसार करना चाहिए। आइए, आज हम सब मिलकर भगवान स्वामीनारायण के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके दिव्य आशीर्वाद की याचना करें। उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर ही हम उनकी सच्ची जयंती मना सकते हैं। जय स्वामीनारायण। आदरणीय संतगण, भक्तजन और उपस्थित सज्जनों, आज हम सब एक अत्यंत पावन और भक्तिमय अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज हम भगवान श्री स्वामीनारायण की जन्म जयंती मना रहे हैं। वह शुभ दिन जब धरती पर एक ऐसे दिव्य पुरुष का अवतरण हुआ, जिन्होंने करोड़ों जीवों के जीवन को नई दिशा दी और सनातन धर्म को एक नई ऊर्जा प्रदान की। चैत्र शुक्ल नवमी का यह पवित्र दिन, विक्रम संवत 1837 में अयोध्या के समीप स्थित छपैया गांव में धर्मदेव और भक्तिमाता के घर जन्मे उस बालक के प्राकट्य का साक्षी है, जिसे आज हम भगवान स्वामीनारायण के नाम से जानते हैं। उनका बचपन का नाम घनश्याम था। बाल्यकाल से ही उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और ज्ञान की गहराई झलकती थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। जब वे मात्र 11 वर्ष की आयु के थे, तब उन्होंने अपने माता पिता के देहांत के बाद लोक कल्याण और धर्म स्थापना के लिए नीलकंठ वर्णी के रूप में पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों और अज्ञानता को अपनी आंखों से देखा और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया। भगवान स्वामीनारायण का जीवन केवल धर्मोपदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज सुधार,
नैतिक उत्थान और आध्यात्मिक जागृति का एक महान कार्य किया। समाज सुधार। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी उस समय की भयानक सामाजिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने महिलाओं के उत्थान और शिक्षा पर विशेष बल दिया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने जातीय भेदभाव और छुआछूत का भी खंडन किया, यह सिखाते हुए कि सभी मनुष्य समान हैं और परमात्मा की संतान है। नैतिक जीवन। उन्होंने अपने अनुयायियों को सदाचार, व्यसन मुक्ति और ईमानदारी का जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षापत्री एक अनुपम ग्रंथ है, जिसमें जीवन जीने के व्यावहारिक नियम और नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। आध्यात्मिक जागृति। उन्होंने भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, सेवा और सत्संग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति का सरल मार्ग बताया। उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें अक्षर ब्रह्म, भगवान के आदर्श भक्त या दिव्य धाम, और परब्रह्म, भगवान स्वयं की सर्वोच्चता और विशिष्टता पर जोर दिया गया है। भगवान स्वामीनारायण का संदेश था कि आंतरिक शुद्धि, निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति के बिना सच्चा सुख और शांति संभव नहीं है। उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां धर्म और ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने संतों की एक ऐसी परंपरा स्थापित की, जो उनके विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य आज भी कर रही है। उनकी जयंती का यह अवसर हमें सिर्फ उन्हें याद करने का नहीं, बल्कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का भी आह्वान करता है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को शुद्ध, नैतिक और सेवाभावी बनाना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने समाज को दिशा दी, उसी प्रकार हमें भी अपने आसपास के लोगों में सद्भावना, प्रेम और धार्मिकता का प्रसार करना चाहिए। आइए, आज हम सब मिलकर भगवान स्वामीनारायण के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके दिव्य आशीर्वाद की याचना करें। उनके आदर्शों